कल हम 14.3 के पहला क्वेश्चन जो है जिसमें माध्यक माध्य और बहुलक पूछ रहा था उसको हम बताए थे। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम आज आपको बता रहे हैं जो x और y का मान कैसे निकालना है। माध्यक बराबर दिया गया 28.5। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसमें एक x निकाल से जो इसका CF होता है जो संचय बारंबारता, उस संचय बारंबारता सबसे पहले निकालना है। तो संचय बारंबारता कैसे निकालना है तो हम बताए थे, जो 5 है तो इसको ऐसे ही लिखना है, फिर इसमें x जोड़ दीजिए, फिर जो है x में +5 में 20 तो 25, फिर x प्लस 25 में जो है सो 15 हम जोड़ेंगे तो 40, फिर x प्लस y हो जाएगा और प्लस 40। अब हम फिर यहाँ पर x प्लस y और उसमें 40 में हम 5 जोड़ेंगे तो 45। तो इस तरह से CF का मान आया। अब देखिए चूँकि दिया है जो योग मतलब n का मान 60 है तो इसीलिए n/2, तो n/2 हम करेंगे तो मान लीजिए 60/2 तो कट करके ये 30 आया। तो इसमें देखना है कि आपको जो 30 से बड़ा कौन है। तो देखिए 30 से बड़ा जो है सो यहाँ पर 40 है, लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया गया है माध्यक का मान वह 28.5 है जो 20 और 30 के बीच में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लेंगे उसमें देखिए जो यहाँ पर f का मान होगा वह 20 होगा और CF का मान जो होगा वह x प्लस 40 के ऊपर वाला नहीं, हम x प्लस 25 जो है उसके ऊपर वाला मान हम CF में लेंगे। तो CF बराबर जो हम लिखेंगे तो CF बराबर हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है जो माध्यक बराबर दिया गया है कितना और वह किस अंतराल के बीच में है। तो यह 20 और 30 के बीच में है, इसीलिए हम जो यहाँ पर L का मान लेंगे वह 20 लेंगे। L बराबर 20 है और F का मान जो लेंगे ठीक इसके जो सामने में है तो तीसरा नंबर पर 1 2 3, तो H बराबर भी यहाँ पर 20 है। अब जो CF है वह x प्लस 5 है और माध्यक बराबर जो है सो आपको 28.5 है। तो देखिए माध्यक बराबर दिया गया है तो सबसे पहले आप लिखिए, मान लीजिए माध्यक बराबर, तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस CF घटे जो है सो CF घटे होता है नहीं, यहाँ पर n/2 होता है, n/2 घटे CF और बट्टा F गुने H, इस तरह से होता है। अब जो है L का मान है आपको 28 L का मान 20 है और माध्यक बराबर दिया गया है 28.5 प्लस n/2 का मान 30 और CF का मान x प्लस 5 है तो x प्लस 5 और बट्टा 20 गुने h का मान 20 है। तो हम इसको मान लीजिए काट लेते हैं और यहाँ पर जो 28.5 है उसमें से हम 20 घटा लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 30 माइनस x माइनस 5। अब जो हम इसको घटा करके लिखेंगे तो ये हमको आया 8.5 और यहाँ पर जो हम लेंगे तो ये हो गया 25 माइनस जो है मान लीजिए x, 25 माइनस x, यहाँ पर जो है h का मान जो है h का मान जो है ना, h का मान दिया गया है 10 के अंतराल है, तो h का मान यहाँ पर 10 है तो हम 10 लेंगे, हम 20 ले लिए थे तो h का मान 10 ही लेना है। तो 10 से जब हम इसको काट देंगे तो 2 आया, तो यहाँ पर इसके बट्टा में 2 है। अब इस 2 से हम जब इसको गुना करेंगे 8.5 को तो ये 17 हो गया। अब जो है मान लीजिए 25 माइनस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर अगर लिखेंगे हम तो 25 माइनस 17, अब घटा लीजिए तो घटने के बाद आपको 8 बचता है, तो x का मान 8 आया। अब जो है आपको y का मान पूछ रहा है तो आपको जो है बारंबारता को जोड़ना है। तो बारंबारता का जो जोड़ आएगा तो देखिए बारंबारता का जो जोड़ आएगा आपका x प्लस y प्लस 45 और जो योग दिया गया वो बराबर में लिखिए 60, x प्लस y और 60 माइनस 45, x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 15। अब जो आपके पास x का मान था, मान लीजिए इसको हम जो है सो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो x का मान रखने पर, तो हम x का मान रख लेते हैं तो 8 प्लस y बराबर 15
y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर 7। तो x का मान आया 8 और y का मान आया 7। तो अब आपको देखना है जो आपका जो x और y का मान आया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आपका संचय बारंबारता ही दिया गया है, या आपका बारंबारता का जो योग था x प्लस वाई प्लस 45 बराबर जो 60 था, तो यहाँ पर आपको x का और y का मान यहाँ पर रखना है। तो x और y का मान रखेंगे हम और बराबर में 60। अब जोड़ दीजिए इसको, तो 60 बराबर 60 आया। इसका मतलब है जो x और y का जो मान आया है आपका वह सही है। तो x का मान होगा 8 और y का मान जो होगा वह 7 होगा। तो इस तरह से x और y का मान निकाल सकते हैं आप। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको पूछ रहा है जो इसका जो माध्यक क्या होगा। जिसमें दिया गया है कि 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम, और इसका माध्यक पूछ रहा है जो माध्यक क्या होगा। तो इसका जो है सो इस सवाल को हम कल बताएंगे, क्योंकि अगर आज हम बताते हैं तो थोड़ा लंबा है, तो लंबा बनेगा इसका वीडियो, इसलिए इसको हम कल बताएंगे।